हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव केस एग्जामिनेशन की। यानी ये वीडियो भी डेडिकेटेड है मेरे एमबीबीएस और पीजी दोस्तों के लिए। यानी आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंटीनेटल वुमेन को कैसे हिस्ट्री देते हैं, कैसे एग्जामिनेशन करते हैं, क्या करते हैं, आइए इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप लोगों को सबको पता है, क्योंकि वाइवास पोस्टपोन्ड हो गए थे, कोरोना था, सब कुछ था, लेकिन अब एग्जाम्स आने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया जाए जिसमें मैं आपको शॉर्ट में आपको सब कुछ बताऊंगी कि क्या क्या हिस्ट्री में पॉइंट्स लेने होते हैं, किन किन हेडिंग्स में बताना होता है, कोई हेडिंग मिस ना हो जाए, ये सब मैं कवर करूंगी इस वीडियो में। हर पॉइंट जो कि डिस्कस होता है, हर पॉइंट जो आपसे पूछा जाता है, उसका एक सिग्निफिकेंस होता है, एक रेलिवेंस होता है, और जो भी एग्जामिनर होते हैं वो उस पॉइंट को जरूर पूछते हैं। तो हर पॉइंट का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या रेलिवेंस है, ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। मैं इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स कवर करूंगी कि आपको हिस्ट्री और एग्जामिनेशन में क्या क्या पॉइंट्स लेने होते हैं। तो जब भी आप पेशेंट के पास जाते हो तो जनरली ये होता है, ड्यू टू एंजाइटी, पैनिक रहते हो, टेंशन होती है, इट्स वेरी ऑब्वियस। सही बात है, मैंने भी जब एग्जाम दिया था तो मैं भी बहुत ज्यादा नर्वस थी, लेकिन आप लोगों को कॉन्फिडेंट रहना है और ये ध्यान रखना है कि जो भी पॉइंट्स आप पेशेंट से पूछ रहे हो, आप अपनी एक प्रेग्नेंट फीमेल से आप पूछ रहे हो, तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आप एक एक पॉइंट पूछो। क्योंकि कभी कभी जब आप हिस्ट्री लेते हो आउट ऑफ पैनिक या जल्दीबाजी होती है, ड्यूरेशन कम होता है, तो कभी कभी आप पॉइंट्स भूल जाते हो। तो मैंने शॉर्ट में एक एक पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड किया है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। हर पॉइंट लेना और पूछना जरूरी है। और ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि जब भी एग्जामिनेशन आप एंटीनेटल वुमेन का कर रहे हो या आप हिस्ट्री एंटीनेटल वुमेन की ले रहे हो, आपको पेशेंट वर्ड नहीं यूज करना है। यू डोंट हैव टू यूज अ पेशेंट वर्ड का। कुछ एग्जामिनर्स बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं पेशेंट वर्ड सुन के, क्योंकि एंटीनेटल या प्रेगनेंसी इज अ नेचुरल प्रोसेस। अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो वो एक नेचुरल प्रोसेस है, उसको कोई बीमारी नहीं है, इसलिए वो पेशेंट नहीं है। तो आपको पेशेंट वर्ड नहीं बोलना है। आपको जब भी हिस्ट्री देनी है, आपको एंटीनेटल वुमेन या प्रेग्नेंट वुमेन या उसके नेम से आपको उसको इंट्रोड्यूस करना है। और मिसेस वर्ड जरूर यूज करना है, या मिस, आप जो भी यूज कर रहे हो वो जरूर यूज करना है आउट ऑफ रिस्पेक्ट। तो जल्दी से शुरू करते हैं, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी वरना। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पर्टिकुलर्स ऑफ द पेशेंट की। तो पर्टिकुलर्स में हम क्या क्या पूछेंगे? सबसे पहले है नेम ऑफ द एंटीनेटल वुमेन। आपको पता होना चाहिए फीमेल का नाम क्या है, पूरा नाम क्या है, और आप हिस्ट्री बोलने से पहले उसमें मिसेस वर्ड जरूर ऐड करेंगे, दैट आई एम प्रेजेंटिंग द हिस्ट्री ऑफ मिसेस XYZ। ओके, कैसे हिस्ट्री प्रेजेंट करते हैं उसमें मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। आज तो मैं सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स कवर कर रही हूं जिससे वीडियो लंबी ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे नेम। आपको पूरा नाम लेना है, पूरा नाम लिखना है फीमेल का, वाइफ ऑफ, हस्बैंड का नाम जरूर लिखना है, उसमें मिस्टर ऐड करना है आउट ऑफ रिस्पेक्ट। आप एक फीमेल को हिस्ट्री ले रहे हो, एग्जामिन कर रहे हो, उसको जरूर आपको रिस्पेक्ट देनी है, केयर शो करनी है। अगर आप नहीं करोगे तो वो आपको प्रॉपर हिस्ट्री नहीं देगी। इंट्रोड्यूस करो अपने आप को, एक्सप्लेन करो अपने आप को कि आपका पर्पस क्या है, क्यों आप हिस्ट्री ले रहे हो, क्यों आप एग्जामिन कर रहे हो, अपना नाम बताओ, अपना डेजिग्नेशन बताओ, जरूर बताओ, तभी वो फीमेल आपके साथ कंफर्टेबल होगी और एक एक चीज आपको डिटेल में बताएगी। ओके। सेकेंड है एज एंड सेक्स। आपको फीमेल की उम्र पता करनी है, क्या है उम्र, सेक्स तो फीमेल ही होगा, बट एज पता करनी जरूरी है कि लगभग उसकी एज क्या होगी। एड्रेस, पूरा एड्रेस पता होना चाहिए, कहाँ रहती है, मोहल्ला कौन सा है, थाना कौन सा लगता है, जिला कौन सा है, और सिटी कौन सा है, आई मीन, और स्टेट कौन सा है, किस स्टेट को बिलोंग करती है। ऑक्यूपेशन, वाइफ और हस्बैंड दोनों का ऑक्यूपेशन पता होना चाहिए कि वाइफ जो है वो हाउसवाइफ है, हस्बैंड क्या काम करते हैं, वाइफ हाउसवाइफ नहीं थी तो क्या काम करती थी, ये पता करना जरूरी है। एजुकेशन स्टेटस, फीमेल कितनी पढ़ी लिखी है, 10th है, 12th है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, क्या है, ये जरूर पता करना है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, यानी वो कितना कमा लेते हैं, ये दोनों चीजें उनके एजुकेशन स्टेटस एंड उनकी ऑक्यूपेशन स्टेटस से आपको पता चलेगी, जो कि कैलकुलेट करते हैं मॉडिफाइड कुप्पू-स्वामी या बीजी प्रसाद क्लासिफिकेशन। हर जगह अलग अलग क्लासिफिकेशन यूज होता है, तो आप ये क्लासिफिकेशन जरूर देख लें, क्योंकि उससे पता चलेगा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है,
और उसका रेलिवेंस क्या है वो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। चलिए, एज एंड ड्यूरेशन ऑफ मैरिज, यानी फीमेल की उम्र कितनी है वो तो आपने पता कर ही लिया, लेकिन ड्यूरेशन ऑफ मैरिज कितनी है ये पता करना है। मतलब शादी को कितना टाइम हुआ है ये जरूर पता करना है कि कितने टाइम बाद ये कंसीव करी है, स्पॉन्टेनियसली कंसीव की है या दवाइयां ली हैं या ट्रीटमेंट लिया है या फिर कितनी बार प्रेग्नेंट होके रह चुकी है, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। इसलिए ड्यूरेशन ऑफ मैरिज इज इंपॉर्टेंट। लास्ट इज रिलीजन, किस रिलीजन को बिलोंग करती है। ये सब पॉइंट्स आपको पर्टिकुलर्स ऑफ पेशेंट में जरूर लेने हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और ये पॉइंट्स का रेलिवेंस है, क्या रेलिवेंस है मैं आगे बताऊंगी। आगे जो पूछना है बताते हैं, करते हैं। पर्टिकुलर्स जानने के बाद हमें बताना है चीफ कंप्लेंट्स फीमेल की, यानी जो फीमेल आपके पास आई है वो क्या प्रॉब्लम लेकर आई है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको एमेनोरिया वर्ड यूज नहीं करना है। आपको जो हिस्ट्री बतानी है वो फीमेल की लैंग्वेज में बतानी है कि वो फीमेल आपके पास क्या कंप्लेन लेकर आई है, उनकी लैंग्वेज में आपको हिस्ट्री एलिसिट करनी होती है। टेक्निकल टर्म्स जो हम लोग यूज करते हैं, जो एक गायनेकोलॉजिस्ट या डॉक्टर यूज करता है, वो वर्ड्स आपको हिस्ट्री में नहीं यूज करने हैं। हिस्ट्री शुड बी इन द पेशेंट लैंग्वेज। तो आपको अगर आई है फीमेल आपके पास, तो चीफ कंप्लेंट्स में आप जो पूछोगे वो ये है कि सबसे पहले फीमेल आएगी सेसेशन ऑफ मेंसेस। एमेनोरिया वर्ड इज अ टेक्निकल टर्म, आप नहीं यूज करोगे, आप सेसेशन ऑफ मेंसेस यूज करोगे। कितनी ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी है ये आपको सेसेशन ऑफ मेंसेस में बताना है। उसके बाद आती है आपकी कंप्लेन, किस कंप्लेन के साथ फीमेल आपके पास आई है उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना होता है, यानी जो कंप्लेन सबसे पहले है उसे पहले बताना होता है और जो कंप्लेन बाद में आई है उनको बाद में बताना होता है। जैसे फीवर फॉर 5 डेज, कफ फॉर 3 डेज, ये बताने होते हैं। उसके बाद हम डिटेल में एलिसिट करते हैं हिस्ट्री को, जो कि कहते हैं हम HOPI, जिसको कहते हैं हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। इसमें जो आपने हिस्ट्री बताई है चीफ कंप्लेन में, उसको डिटेल में बताना होता है। कब शुरू हुई, क्या प्रोग्रेशन था, कितना ड्यूरेशन था, कोई ट्रीटमेंट लिया या नहीं, डॉक्टर को दिखाया या नहीं, उसका उससे कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, उस सब को डिटेल में डिस्क्राइब करना होता है। उसके अलावा आपको जो भी ट्राइमेस्टर में फीमेल है, अगर फीमेल फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आई है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक की कंप्लेन पूछनी है, सेकंड में आई है तो फर्स्ट और सेकंड दोनों की पूछनी है, और थर्ड ट्राइमेस्टर में आई है तो तीनों ट्राइमेस्टर्स की कंप्लेन पूछनी है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको क्या क्या पूछना है ये सब आपको पता होना चाहिए। तो आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको पूछना होता है उनको ज्यादा वॉमिटिंग या नोजिया तो नहीं हो रहा है, ब्लीडिंग तो नहीं रहती है, फीवर तो नहीं आया है, कोई ड्रग्स तो नहीं लिए ऐसे जो कि बेबी के लिए टेरेटोजेनिक हो सकते हैं, कोई एक्सरे या इरेडिएशन एक्सपोजर तो नहीं हुआ है, उसके अलावा कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है, और ये जो आपको कंसीव किए हैं या स्पॉन्टेनियसली कंसीव किए हैं या आपने कोई ट्रीटमेंट लिया है कंसीव करने के लिए, और जो प्रेगनेंसी आपको डायग्नोज हुई है वो आपने किस तरीके से की है, प्रेगनेंसी किट से डायग्नोज हुई थी या आपने अल्ट्रासाउंड कराया था, और कितनी एंटीनेटल विजिट्स आपने की हैं प्रेगनेंसी में, ये सब पता करना जरूरी है। साथ ही साथ फॉलिक एसिड और कैल्शियम आप ले रहे थे या नहीं, ये सब जानना जरूरी है फर्स्ट ट्राइमेस्टर। सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्विकनिंग वर्ड नहीं यूज करना है आपको पूछना है बच्चा घूम रहा था या नहीं, कौन से महीने से घूम रहा है, कितनी बार घूम रहा है, कितने ड्यूरेशन के लिए घूमता है, कितनी बार दिन में 10 बार घूमता है या नहीं घूमता है, ये सब पूछना है। आयरन कैल्शियम ले रहे हैं या नहीं, टेटनस की इम्यूनाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है, पेशाब में कोई जलन तो नहीं है, जल्दी जल्दी पेशाब तो नहीं लगता, पेट में दर्द तो नहीं रहता, ये सब हिस्ट्री UTI एक्सक्लूड करने के लिए आपको पूछनी है। थर्ड ट्राइमेस्टर में क्योंकि आपको पता है कॉम्प्लिकेशंस प्रीएक्लेम्शिया एक्लेम्शिया वगैरह के होते हैं, तो हेडेक, ब्लरिंग ऑफ विजन, एपिगैस्ट्रिक पेन, ये सब आपको पूछना ही पूछना है। आयरन कैल्शियम ले रही है या नहीं, ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, BP बढ़ा हुआ तो नहीं रहता है, या फिर बच्चा सही घूम रहा है या नहीं, पानी तो नहीं छूटा है, बुखार तो नहीं आया है, और दर्द तो नहीं आ रहे हैं, ये सब आपको पूछना है। कोई मेडिकेशन या कोई इंटरवेंशन इस प्रेगनेंसी के दौरान कुछ हुआ तो नहीं है, कोई अलग दवा शुरू की गई हो, ये सब आपको पूछना है डिटेल में पेशेंट की लैंग्वेज में। ठीक है, अपनी लैंग्वेज नहीं यूज करनी है, अपने वर्ड्स नहीं यूज करने हैं, जो फीमेल आपको जो भी बताएंगी उन्हीं के वर्ड्स में आपको एलिसिट करनी है हिस्ट्री टू द एग्जामिनर। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री की। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री से शुरुआत करने के लिए आपको फीमेल से पूछना है कि उसको आखिरी बार महीना कब आया था, यानी उसका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब था।
ये बहुत मुश्किल होता है फीमेल से जानना कि आपका आखिरी बार महीना कब आया था, लेकिन कोशिश पूरी करनी होती है। पूछना होता है कितना टाइम हो गया, आपके 9 महीने कब पूरे हो रहे हैं, 8 महीने कब पूरे हो रहे हैं। वो डेट बता पाती है कि हाँ 18 को मेरे 9 महीने पूरे हो जाएंगे या 8 महीने पूरे हो जाएंगे। आप बैक में जाके पता करिए, या आपके पास कोई और तरीका नहीं है तो वो कुछ फीमेल्स जो होती हैं वो हिंदी में कैलेंडर्स के मंथ जानती हैं, तो वो चीज आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि कभी कहती है जेठ में आया था, बैसाख में आया था, वो महीने आपको हिंदी में पता होने चाहिए, क्योंकि कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको पता करना है कि ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी कितनी है, ठीक है। उससे आप बाय डेट कैलकुलेट करेंगे, जो कि निकल्स फॉर्मूला से है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि निगल्स फॉर्मूला से आपकी निकलेगी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कब होगी, वो आप निगल्स फॉर्मूला से बता सकते हैं। और बाय डेट आप वीक्स में कैलकुलेट करेंगे और वो आप बाय डेट लिखेंगे। अगर आपको स्कैन मिला हुआ है, कुछ इंस्टीट्यूट्स में स्कैन अल्ट्रासाउंड दिया जाता है, कुछ इंस्टीट्यूट्स में इन्वेस्टिगेशंस में अल्ट्रासाउंड नहीं दिया जाता है। तो अगर दिया जाएगा तो आपको बाय स्कैन कैलकुलेट करना होगा। कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, लेकिन आपको अगर अल्ट्रासाउंड दिया है तो बाय स्कैन आपको कैलकुलेट करना जरूरी है, जिससे आप देखेंगे कि बाय डेट या बाय स्कैन में कोई डिफरेंस तो नहीं है, कुछ 3 हफ्ते से ज्यादा डिफरेंस तो नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका भी एक सिग्निफिकेंस होता है जो हम आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो अगर आपको अल्ट्रासाउंड दिया है तो आपको बाय स्कैन भी कैलकुलेट करना है। बिसाइड्स दिस यही नहीं इंपॉर्टेंट है, आपको पता करनी है कि जो पहले की उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही थी वो सही थी या नहीं, मतलब रेगुलर थी, टाइम पे आता था, ड्यूरेशन क्या था, अमाउंट ऑफ फ्लो कितना था, दर्द होता था या नहीं होता था, ये सब जानना भी जरूरी है, ठीक है। तो ये सब आपकी रही मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री। अब आप बात करते हैं ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री की। ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में आपको ऑब्स्टेट्रिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं ग्रेविडा किसे कहते हैं, पैरिटी किसे कहते हैं, अबॉर्शन कितने हुए थे और लाइव इश्यूज कितने हैं, ये सब पता करते हैं और एक फॉर्मूला लगाते हैं। अगर आपको नहीं पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी हाउ टू कैलकुलेट द ऑब्स्ट्रेक्टिव फॉर्मूला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव फॉर्मूला बताने के बाद आपको उसको डिटेल में बताना होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी जो प्रेगनेंसी सबसे पहले हुई है उसको पहले डिस्क्राइब करना होता है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, सब बताना होता है। अबॉर्शन तक को एक्सप्लेन करना होता है कि कैसे हुआ था, ठीक है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या क्या लिखना होता है, सबसे पहले हमें बताना होता है सेक्स क्या था, मेल था या फीमेल था, कब हुआ था, डेट अगर याद है वेल एंड गुड, नहीं याद है तो ईयर तो पता ही होना चाहिए, कहाँ हुआ था, प्राइवेट में हुआ था, सरकारी हॉस्पिटल में हुआ था, नाम पता है तो आप लिख सकते हो। फिर कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुआ था, इस प्रेगनेंसी स्मूथ गई थी या नहीं, नॉर्मल हुआ था या सिजेरियन सेक्शन से हुआ था, अगर सिजेरियन सेक्शन से हुआ था तो इंडिकेशन क्या था, क्यों ऑपरेशन किया गया, ये पता करना जरूरी है, जिससे आगे वाली आप प्रेगनेंसी को कैलकुलेट कर पाए कि क्या आपको मैनेजमेंट करना है, ठीक है। तो ये सब आपको बताना जरूरी है। क्या प्रेगनेंसीज के बीच में आपने कॉन्ट्रासेप्शन का यूज किया था या नहीं, अगर अबॉर्शन हुआ है तो आपको पूछना होता है कि कब हुआ था, टाइम क्या था अबॉर्शन का, ठीक है, कब हुआ था, कितनी ड्यूरेशन पे हुआ था, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, कब हुआ था आपका अबॉर्शन, ठीक है। फिर क्या अबॉर्शन के बाद आपको कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ था और मेडिकली अबॉर्ट हो गए थे, या आपने डीएनसी यानी सर्जिकल अबॉर्शन करवाया है, क्या वो स्पॉन्टेनियसली अबॉर्ट कर गई थी या दवा देके अबॉर्शन करवाया था, ये सब आपको पूछना है डिटेल में, ठीक है। उसके अलावा जब बच्चा हो जाता है तो बच्चे की भी डिटेल्स आपको पूछनी है कि अगर आपको याद है तो बच्चा था, उसका वजन कितना था, रोया था या नहीं रोया था, आपने इम्यूनाइज कराया है या नहीं कराया है, कंडीशन कैसी है बच्चे की, अब वो ठीक है या नहीं है, और सेक्स क्या है, मेल है फीमेल, वो तो आपने पहले भी बता दी। तो ये सब चीजें आपको पूछनी होती है। ये भी पूछना होता है कि आपने ब्रेस्ट फीडिंग कराई थी या नहीं कराई थी, ये सब आपको डिटेल में जानना होता है आगे वाली प्रेगनेंसीज का मैनेजमेंट पता करने के लिए। डिटेल्स और क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे ये मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो जल्दी से खत्म करने की कोशिश करते हैं। 3 और हिस्ट्री लेनी है जो आगे पूछते हैं, उसमें है 3 हिस्ट्री और पूछनी है, दैट इज पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री और पर्सनल हिस्ट्री। पास्ट हिस्ट्री में आपको क्या क्या पूछना है, वो है डायबिटीज यानी शुगर की कोई बीमारी तो नहीं थी, बीपी तो नहीं बढ़ा रहता था, टीबी की कोई बीमारी तो नहीं थी, इलाज तो नहीं चला था टीबी का, दिल की कोई बीमारी तो नहीं है, थायराइड की कोई दवा तो नहीं ले रही है, किसी चीज का ड्रग्स ले रही हो, या फिर कोई सर्जिकल इंटरवेंशन यानी कोई सर्जरी हुई हो आपकी पास्ट में, ये सब आपको पूछना होता है। किसी ड्रग से कोई एलर्जी तो नहीं है, पता चला हमने कोई प्रेगनेंसी में ऐसा मेडिकेशन दे दिया जो कि उसको नहीं देना था,
तो वो सब पूछना होता है। किसी चीज से एलर्जी तो नहीं है, एस्थमा की प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सब पूछना होता है। फैमिली हिस्ट्री में आपको वो सब तो पूछना ही है जो आपने पास्ट हिस्ट्री में पूछा था फीमेल से, यानी हाइपरटेंशन, शुगर की बीमारी, टीबी की बीमारी, हार्ट की बीमारी, थायराइड। उसके अलावा आपको पूछना होता है कि फैमिली में कोई आपको हेरिडिटरी डिजीज तो नहीं चल रही है, कोई कंजेनाइटल एनॉमली किसी को तो नहीं हुई है, कोई ब्लड की परेशानी या ब्लड में कोई प्रॉब्लम जिसकी वजह से रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन फैमिली में हो रहा है वो तो नहीं हो रहा है, क्या मल्टीपल प्रेगनेंसी तो नहीं है, किसी को ट्विंस ज्यादा हो रहे हो प्रेगनेंसी में या ट्रिपलेट्स हो रहे हो, ऐसा कुछ तो नहीं है। तो ये सब पूछना भी जरूरी होता है फैमिली हिस्ट्री में। और लास्ट है पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री में आपको पूछना होता है डाइट क्या है, वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, एपिटाइट कितना ले रहे हो, स्लीप सही ले रहे हो या नहीं, बॉबल ब्लैडर आपका सही है या नहीं है, कोई एडिक्शन तो नहीं है स्मोकिंग से या अल्कोहल इनटेक, ये सब आपको पूछना है। तो ये रहा आपका इन शॉर्ट हिस्ट्री टेकिंग। आपको हिस्ट्री में क्या क्या पूछना है, क्या नहीं पूछना है, एक एक चीज मैंने आपको इन शॉर्ट बताने की कोशिश की है। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि एक एक पॉइंट का क्या रेलिवेंस है, क्यों पूछा जा रहा है, एग्जामिनर क्यों पूछ सकता है, क्या सवाल उठा सकता है, वो सब मैं बताऊंगी। आपको कुछ चीज समझ में नहीं आई हो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस भी डाल सकते हैं, जिससे मैं अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में वो पॉइंट्स में कवर करूं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए बनाती रहूं तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुझे अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए बहुत 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 ज्यादा मोटिवेट होती हूँ। तो प्लीज कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।